नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांत दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो कि दर्शन का आस्तिक दर्शन का छठा दर्शन है और आस्तिक दर्शनों में सबसे ज्यादा आस्तिक दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन है। अब बात करेंगे कि वेदांत दर्शन के जो आचार्य प्रणेता है वो कौन थे? वो थे वदरायण वेद व्यास। वदरायण वेद व्यास या सिंपली हम लोग वेद व्यास या व्यास बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आप मिल सकता है बुक में, या आप कोई नाम ले सकते हैं, वदरायण वेद व्यास या वेद व्यास या सिंपल व्यास जी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेदांत जो शब्द है, जैसा कि शब्द है वेद प्लस अंत, अर्थात जो वेद का अंत हो उसको हम लोग वेदांत कहते हैं। तो वेदों के अंत भाग को, जो वेद होते हैं उसके अंतिम भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिषद। अर्थात वेदों के अंतिम भाग के अर्थात उपनिषद आधारित जो ग्रंथ होता है उसको हम लोग वेदांत बोलते हैं। तो वेदांत दर्शन क्या है? उपनिषद आधारित ग्रंथ होता है, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद आधारित ग्रंथ वेदांत कहलाता है। आइए बात कर लेते हैं, इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वेदांत उपनिषद आधारित दर्शन है, ठीक है ना। उस पर देखेंगे वेदांत का शाब्दिक अर्थ है जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है, क्योंकि वे वेदों के अंत भाग अर्थात उपनिषद आधारित ग्रंथ है। जैसा पहले बताया गया है, वह शास्त्र वेदांत कहलाता है। तो ये वेदांत शास्त्र के बारे में बोल दिया गया है। अब देखेंगे कि बोला गया है वेदस्य अंतः अंतिमो भाग इति वेदांत। पहले हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है कि वेद का जो अंतिम भाग होता है, वेदस्य अंतः अर्थात वेद का जो अंत होता है, अंतिमो भाग इति वेदांत, जो अंतिम भाग अर्थात उपनिषद होता है उसी को हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं। उसको देखेंगे वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि माना गया है। जैसे एक राजा होता है, उसके मुकुट होता है, उस पे एक मणि जड़ी होती है, उसका उसी तरह से भारतीय दर्शनों में अध्यात्म शास्त्र में जो है ये दर्शन जो है मुकुटमणि माना गया है वेदांत दर्शन को। वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से 3 विषयों का ही वर्णन किया गया है। वो 3 विषय कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है, जीव के बारे में वर्णन किया है और प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। तो वेदांत दर्शन में मुख्यतः 3 विषय आधारित ग्रंथ है। पहला है ब्रह्म है अर्थात ब्रह्मा के बारे में, दूसरा है जीव है, जीव मतलब जीवों की उत्पत्ति या उनकी मृत्यु, उनके लय बने रहने के बारे में, और प्रकृति के बारे में वर्णन आया है। उसमें देखेंगे वेदांत दर्शन के पर्याय, तो इसके कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात कर लेंगे। देखेंगे इसको हम लोग ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्म क्योंकि ब्रह्मा के विषय में इसमें ज्यादा बात किया गया है। दूसरा है वेदांत सूत्र, तो है ही है। तीसरा है शारीरिक सूत्र बोलते हैं। चौथा है शारीरिक मीमांसा भी बोलते हैं, और पांचवा है उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा हम लोगों ने मीमांसा दर्शन को देखा था, सिंपली मीमांसा बोलते थे। जो उत्तर मीमांसा है उसको हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं। अब आइए देखते हैं वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से 4 अध्याय है। वेदांत दर्शन जो है 4 अध्याय चैप्टर्स में डिवाइड है। उसमें देखेंगे जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम वेदांत दर्शन के 4 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में 4 सूत्र दिए गए हैं। 4 सूत्र दिए गए कौन कौन से? पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात अब हम ब्रह्म विषय जिज्ञासा की बात करेंगे, अर्थात ब्रह्मा को जानने की बात करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मा का स्वरूप क्या, ब्रह्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में वर्णन यहाँ पर मिलता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये 4 सूत्र है पहले अध्याय में। दूसरा है जन्माद्यस्य यत, अर्थात संसार की उत्पत्ति लय स्थिति भी इसी ब्रह्म में स्थित होती है। तो ब्रह्मा ही जो है संसार की उत्पत्ति में कारण होता है, उसकी स्थिति में कारण होता है, उसके बने रहने में कारण होता है। और उसका देखेंगे तीसरा है शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्म शास्त्र का मूल है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो ब्रह्मा है सभी शास्त्रों का मूल माना गया है। तो सभी शास्त्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, इसलिए इसको ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं इस दर्शन को। उसको देखेंगे तत्तु समन्वयत्वात्, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है। तो इतनी बातें कही गई है वेदांत दर्शन के जो 4 अध्याय है। पहले अध्याय में 4 सूत्र बताए गए, इसके बारे में ये बोल दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेदांत दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं वेदांत दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, उसमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो पहला सूत्र है शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात यहाँ ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या होते हैं, इसका वर्णन यहाँ मिलता है।
जो हम लोगों ने अभी प्रथम अध्याय में जो 4 सूत्र की बात की थी, यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। उसको देखेंगे सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार किया गया है इस वेदांत दर्शन में, कि सृष्टि उत्पत्ति का कैसे होती है, अव्यक्त आदि जो उत्पत्ति बताएगी वो कैसे होती है। तो इस दर्शन में बोला गया है, एक कठोपनिषद के वाक्य को लिया गया, वहां बोला गया रथ को शरीर कहा गया। जैसे जो श्री कृष्ण जी जब महाभारत का युद्ध होता था, जो रथ होता है राजाओं का, उस रथ को उन्होंने शरीर की उपमा दी है, संज्ञा दी है। उसमें बोला है जो आत्मा होता है वो रथी होता है। आत्मा मतलब जो रथ को चलाता है, रथी बोलते हैं उसे। जो शरीर होता है वो रथ है, जो बुद्धि है वो सारथी है, सारथी मतलब चलाने वाला। मन जो है लगाम होता है, इंद्रिय जो होता है घोड़ा होता है, विषय जो होता है घोड़े का जो है चारा होता है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। उसको देखेंगे मृत्यु पश्चात जीवन की जीवात्मा की स्थिति के बारे में भी इस दर्शन में बोला गया है, कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। उसको देखेंगे चौथा सिद्धांत क्या है, विवर्तवाद। जैसा कि जानते हैं विवर्त का जो मीनिंग होता है, विवर्त का मतलब होता है भ्रम या असत्य। मतलब समझ में आया कि भ्रम या असत्य। जैसे अगर हम बात कहें किसी अंधेरे जगह, जैसे आप रास्ते में चल रहे, थोड़ा सा अंधेरा है, शाम का समय है, तो अगर कोई रस्सी पड़ी होगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा दूर से, कि नहीं वो कोई सांप है, जबकि वास्तविकता क्या है, वो रस्सी है। अर्थात रस्सी को सांप समझना, असत्य को सत्य समझना, यही विवर्तवाद है। विवर्त मतलब विपर्य या असत्य या भ्रम की स्थिति बनाना, दैट इज कॉल्ड विपर्य। तो विवर्तवाद इसमें बोला गया है, इस दर्शन में बोला गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्मा ही सत्य है और संपूर्ण संसार मिथ्या है, विपर्य है, असत्य है, और जीवो ब्रह्म है ना पर, कोई भी जीव ब्रह्मा से परे नहीं है। तो ये वेदांत दर्शन में बोला गया है विवर्तवाद से संबंधित। तो देखेंगे पंच पंचीकरण सिद्धांत। तो किसी भी महाभूत, जैसे कहते हैं ना सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, लेकिन कोई एक द्रव्य है, उस अगर मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर सॉलिड है। इसका मतलब कि जिस अभी सॉलिड है, इसका मतलब एक पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस महाभूत की उत्पत्ति मुख्य रूप से होती है, तो उसमें उस महाभूत का आधा भाग, तो बोला गया है जिस महाभूत का निर्माण होना होता है, उसका आधा भाग अर्थात 1/2 भाग, और शेष महाभूत का आधा भाग अर्थात 1/2 भाग होता है। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी महाभूत की बनी हुई चाक है, मतलब ये जो भी आपके सामने कलम दिख रही है, पृथ्वी मतलब सॉलिड है, इसका मतलब पृथ्वी महाभूत की प्रधानता इसमें है। तो पृथ्वी महाभूत क्या होगा, इसमें आधा होगा, 1/2 होगा। पृथ्वी महाभूत ये आधा भाग हो गया, और आधे भाग में अन्य 4 महाभूत होंगे। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल। 1/8 मतलब अगर एक आधे को अगर 4th पार्ट में तोड़ेंगे तो 1/8 + 1/8 + 1/8, तो पृथ्वी तो हो गया, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये 4 महाभूत होते हैं जो कि आधे में होते हैं। तो टोटल काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 पार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पंच पंचीकरण सिद्धांत। पंच पंचीकरण सिद्धांत जिस महाभूत की उत्पत्ति, जिस प्रधान महाभूत की उत्पत्ति होनी होती है, उसमें उस प्रधान महाभूत का आधा भाग होता है, और जो शेष महाभूत होते हैं वो आधे भाग में होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे प्रमाण का वर्णन के बारे में बोला गया है। तो इस वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से 6 प्रमाणों की बात की गई है। उसमें देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, और खास बात यहाँ पर एक और है, यहाँ पर अभाव प्रमाण के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दर्शन निरूपण के अंतर्गत जो आस्तिक दर्शनों का हम लोगों ने 6 आस्तिक दर्शनों का इस तरह से 1 by 1 1 से लेकर 6वें दर्शन का हम लोगों ने बात किया। धन्यवाद।